नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राकृतिक रूप से हम सेब की बागवानी किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एप्पल फार्मिंग थ्रू नेचुरल वे बाय सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग मेथड या जीरो बस्ट प्राकृतिक खेती के द्वारा हम किस तरह से सेब की बागवानी कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सेब के लिए टेम्परेचर किस तरह का चाहिए, क्लाइमेट किस तरह का चाहिए, किस तरह के प्रदेशों में पाए जाने वाला पेड़ है और किस तरह की इसको जमीन चाहिए, कैसी जमीन चाहिए, उसमें पानी कैसा होना चाहिए, पानी खड़ा जमाव नहीं होना चाहिए, जैसे उसमें किस्में कौन कौन सी हम लगा सकते हैं अब सेब की बागवानी में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी किस्में ज्यादातर फार्मर लगाते हैं, जीवामृत का छिड़काव कितना करना है और ढलान पर सीढ़ियां बनाना और उसके साथ में अभिवृद्धि या इसकी मल्टीप्लिकेशन सेब की किस तरह से करनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फलों की थिनिंग कैसे करनी है, फलों का साइज जिससे कि प्रॉपर फलों का साइज बन सके, फलों को किस टाइम पे तोड़ना है, हार्वेस्टिंग टाइम की क्या रहना चाहिए हमारा, और उत्पादन एक पेड़ कितना तक दे देता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन है, तो टाइम तो लगेगा शेयर करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी गई होगी टॉपिक के हिसाब से, जैसा आपको टॉपिक जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप नीचे दबाइए वहां पे और उसी पॉइंट पे आप वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा परिचय के बारे में सेब की। देखिए, सेब का जो मूल स्थान है हिमाचली वन और दक्षिण पूर्व जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पे है। भारत में सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में होता है। सेब का पेड़ 35 फुट तक ऊंचा बढ़ने वाला, चौड़े पत्ते वाला, ब्रॉड लीव्स होते हैं इसके, और गोलाकार बढ़ने वाला पतझड़ी होता है। पतझड़ी यानी कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं, डेसिडियस ट्री है। अब हम इसके क्लाइमेट के बारे में बात करें, इसकी जलवायु किस तरह की चाहिए। देखिए, सेब सम शीतोष्ण प्रदेशों में उत्पादन देने वाला पेड़ है, यानी कि टेम्परेट जो एरियाज होते हैं, ठंड वाले क्षेत्र हैं, वहां पे होने वाला पेड़ है। अब कितना टेम्परेचर इसको चाहिए, देखिए सेब की अच्छी अभिवृद्धि और अच्छी गुणवत्ता के लिए ठंड की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए चिलिंग आवर से चाहिए होते हैं। सेब के पेड़ पर फल आने के समय तापमान या टेम्परेचर 21.1 डिग्री से लेके 26.7 डिग्री होना आवश्यक है। अब हम जमीन के बारे में बात कर ले थोड़ा। जो पानी का पर्याप्त रिसाव होना चाहिए उस जमीन में, उर्वरी शक्ति होनी चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इन विशेषताओं से युक्त जो जमीन होगी वो सेब के लिए अच्छी होगी या उपयुक्त होगी। अब हम किस्मों के बारे में बात कर लें। सेब की अनेक प्रजातियां हैं दोस्तों, और उनके अनुसार उनके उत्पादन क्षमता भी अलग अलग है, डिफरेंट यील्ड है डिफरेंट वैरायटीज की। इन किस्मों में कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जो इंपोर्टेंट किस्में हैं वो इस तरह से है, जैसे मालस बंकाटा है, मालस या मैलस कैरोनेरिया है, मालस आयोनसिस है, मालस फ्यूमिला है, मालस सिंथेस्ट्रिस भी है। अब इन किस्मों को सन 1887 में अलेक्जेंडर कोटस ने हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास लगाया था। अब हम हिमाचल प्रदेश की जो किस्में हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। देखिए दोस्तों, रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, ओरेस्टर है, पियरमैन है, न्यूटन वंडर है, कॉक्स ऑरेंज, पिपिन, किंग ऑफ पिपिन्स, स्टार किंग आदि ये किस्में हिमाचल प्रदेश में मशहूर हैं। अब सहयोगी फसलें इसके साथ हम कौन सी ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं और दलहन बीन्स आदि भी हम इसमें। अब ढलान पर सीढ़ियां किस तरह से बनानी है और किस ओर बनानी है, उनकी डायरेक्शन कहाँ पे रखनी है और क्यों रखनी है, और उसके साथ हम अभिवृद्धि के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हिमालयन पहाड़ियों में ज्यादा ढलान होती है, उसमें स्लोप ज्यादा होता है। जब भी हम सेब के पौधे लगाते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि ढलान के विरुद्ध नाली तैयार करें, अलोंग द स्लोप ना करके अक्रॉस द स्लोप हमें नालियां तैयार करनी है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पानी को रोका जाए, वाटर को कंजर्व किया जाए। पानी को रोकने से भूमि का ह्यूमस रुकता है। अब जिनको ह्यूमस के बारे में नहीं पता, इसके ऊपर पहले से चर्चा हमने कर रखी है, वीडियो बना रखी है। ह्यूमस आपको एक वन वर्ड अगर पॉइंट बता दूं कि वन वर्ड आंसर इसका है ह्यूमस का है कि उर्वरा शक्ति मिट्टी की। अब पहाड़ी की तलहटी से दोस्तों ऊपर जाते हुए गोलाकार सीढ़ियों का निर्माण करें। इन सीढ़ियों में कास्ट पदार्थ डाल दें। कास्ट पदार्थ यानी कि स्ट्रो मल्चिंग, और जिनको अब मल्चिंग का कंसेप्ट नहीं पता है, आप इसके मल्चिंग के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब जो इन सीढ़ियों पर हम कास्ट पदार्थ डालेंगे और निश्चित अंतर पर निशान लगाएं। वहां क्या करना है, आपने 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फुट के खड्डे खोदिए। खड्डे भरने के लिए 4 हिस्से मिट्टी, 2 हिस्से छाना हुआ गोबर और 1 हिस्सा घनजीवामृत मिलाए। अब जिनको घनजीवामृत के बारे में नहीं पता वो भी आप वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। जो ये मिश्रण होगा इसको तैयार करें। साथ साथ हर 2 सेब के बीच एक और 4 सेबों के बीच एक उसी आकार के खड्डे सहयोगी फसल नाशपाती लगाने के लिए खोदें। दोबारा सुन लें, साथ साथ हर 2 सेब के बीच एक और 4 सेबों के बीच एक उसी आकार के खड्डे सहयोगी फसल
नाशपाती लगाने के लिए खोदें। अब 1 साल पहले ग्राफ्ट की हुई सेब की कलम को खड्डे में डालकर उस तैयार मिश्रण से अच्छी तरह दबाएं और बाद में हल्का पानी दे दें। इस प्रकार नाशपाती की 1 वर्ष पूर्व ग्राफ्ट की हुई कलम जो कलम होगी किसी भी खड्डे में रखकर तैयार मिश्रण से अच्छी तरह दबाएं और बाद में हल्का पानी दे दें। कलम लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कलम की जड़ भूमि की सतह से 1 फुट ऊपर आनी चाहिए। सेब और नाशपाती के बीच में स्ट्रॉबेरी के तने के टुकड़े लगाएं और जहां भी रिक्त स्थान हो, जहां भी खाली स्थान हो, जहां भी आपको स्पेस दिखाई दे, वहां पे आपके क्षेत्र में जो भी दलहन की फसल आती हो उनके बीज लगा दें। यदि आवश्यकता पड़े तो कलम को सहारा देने के लिए बांस गाड़ दें। अब हम जीवामृत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीवामृत कितना देना है? जीवामृत जिनको नहीं पता है दोस्तों को, आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। कलम लगाने के बाद निरंतर महीने में 1 या 2 बार पानी के सिंचन के साथ 200 से 400 लीटर जीवामृत दें। यदि सिंचन नहीं है तो पौधों के पास भूमि पर थोड़ा थोड़ा जीवामृत महीने में 1 या 2 बार डाल दें। साथ साथ शुरू से ही महीने में 1 बार 5% से लेकर 10% तक जीवामृत का स्प्रे भी करें। साल में 1 बार पौधों के पास घन जीवामृत भी डालते रहें। अब आच्छादन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मल्चिंग जिसको हम कहते हैं, सेब के बगीचे में जहाँ पे भी खाली जगह मिले वहां पर कास्ट आच्छादन करते रहें, स्ट्रॉ मल्चिंग करते रहें। आप जितना भी कास्ट पदार्थ बिछाएंगे उतना ही अच्छी फसल का उत्पादन होगा। अभी इसकी साइंस से इतना उत्पादन क्यों बढ़ेगा, इसकी साइंस के लिए आपको और वीडियो देखनी पड़ेगी। आच्छादन का महत्व के बारे में आप वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब छटाई के बारे में बात कर ले थोड़ी। जब सेब सुप्त अवस्था में जाते हैं या डोरमेंट स्टेज में जाते हैं तो और धूप कड़ी होती है, तब अनावश्यक जो उप डालियां हैं, एक्स्ट्रा डालियां हैं और खड़े ऊपर बढ़ने वाले जो अंकुर निकाल देने चाहिए हमें। इससे पेड़ को सही आकार प्रदान किया जाता है। इस छटाई से फसल का उत्पादन बढ़ता है, यील्ड बढ़ती है, फल धारण क्षमता बढ़ती है और फलों की गुणवत्ता या फलों की क्वालिटी का लो फ्रूट क्वालिटी बढ़ती है। छटाई के बाद एक कपड़े से नीम पेस्ट आप वहां पे लगा दें। अब फलों की थिनिंग की चर्चा करेंगे। फिर फलों को तोड़ना किस टाइम पे है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है। अब फलों की थिनिंग या उसको सेब के फल बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं, लेकिन यदि इन सभी फलों को बढ़ने दिया जाए तो फलों का ठीक से विकास नहीं होगा। कम विकसित फलों के दाम भी कम मिलेंगे। इसलिए फलों के प्रत्येक गुच्छे में 1 या 2 फल रखें और बाकी जो है वो निकाल दें। थिनिंग हमें हाथ से करनी है। इसके करने में रसायनों का उपयोग नहीं करना है। फल गिरना एक आम बात है दोस्तों। पकने से पहले फल गिरने के कई कारण होते हैं। फल धारण की क्षमता, फल धारण की शुरुआत में बारीक फल गिरते हैं, वे पराग सिंचन ना होने से होते हैं। पराग सिंचन यानी पोलिनेशन ना होने से ऐसा होता है कि फल गिर जाएं। जून महीने में प्राकृतिक तापमान में अचानक परिवर्तन के कारण फल गिरते हैं या फ्रूट ड्रॉप होता है और फलों को तोड़ने से पहले भी फल गिरते हैं। तापमान में अचानक वृद्धि या अचानक गिरावट, लगातार घने बादलों से आकाश के ढक जाने से, सूर्य के प्रकाश का पत्तों को उपलब्ध न होना, भूमि में किसी सूक्ष्म खाद्य तत्व की कमी के कारण यानी न्यूट्रिएंट की कोई कमी रह जाए, पोषक तत्वों का जड़ों को उपलब्ध ना होना यानी पोषक तत्व तो हैं मिट्टी में लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे मिट्टी को किसी कारणवश, फल पोषण के लिए आरक्षित खाद्य पर्याप्त मात्रा में ना होना, रासायनिक खादों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग होना फलों की गिरने के कारण होते हैं। लेकिन जीरो बजट प्राकृतिक खेती में फल गिरते नहीं है, ऐसा सुभाष पालेकर जी का कहना है। फलों को तोड़ना की बात करें कि अगर हार्वेस्टिंग, अब हमने फलों की थिनिंग के बारे में तो बात कर ली, अब फलों को तोड़ना किस टाइम पे तोड़ना है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम हमें क्या देखना है कि हम फल तोड़ लें। जब दोस्तों फलों का रंग हरे से पीला होने लगे तब फलों को तोड़ना चाहिए। फल तोड़ने की शुरुआत शाखाओं के पिछले हिस्से से करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पिछले हिस्से से फलों की तोड़ने की शुरुआत करनी है और अंत में अग्रभाग की ओर फल तोड़ने चाहिए। फल पर्ण दंड के साथ ही तोड़ने चाहिए यानी पिटियोल डंठल होता है जो, उसके साथ ही हमें फल तोड़ने हैं। अब उत्पादन की बात कर ले तो सेब का एक पेड़ औसतन 30 से 50 किलो फल देता है। अब तो दोस्तों हमने सेब की बागवानी के एक मोटा चर्चा कर ली है कि हम प्राकृतिक रूप से किस तरह से बागवानी सेब की कर सकते हैं, चाहे वो किसमें लगानी हो, कौन सी, चाहे वो किस तरह का तापमान होना चाहिए इस पेड़ के लिए, चाहे ढलान किस तरह बनानी है जिससे कि हमारी मिट्टी का ह्यूमस बच सके और इसकी अभिवृद्धि कैसे करनी है और इनमें किस तरह की सहयोगी फसलें हम लगा सकते हैं, जीवामृत का छिड़काव कैसे करना है, कितना करना है, आच्छादन देना है, फिर फलों की थिनिंग करनी है, फलों को किस टाइम पे तोड़ना है, फिर उत्पादन की हमने चर्चा की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।